डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम इसका इंट्रो करेंगे जिसमें हमारे थोड़े से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और डेफिनेशंस भी हम कर लेंगे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री मैथ की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एंगल्स और साइड ट्राइंगल के साइड्स की और एंगल्स की, स्पेशली राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल। राइट एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री का, तो जब हम ट्राइंगल बनाते हैं उसमें हमारे पास एक राइट एंगल होता है, तो हम स्पेशली उसे स्टडी करेंगे इसमें। तो हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, स्पेशली राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट हम पहचान करेंगे एंगल्स की कि एंगल क्या है और कैसे बनता है। अब टू रेज स्टार्ट विद अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड एंगल। हमारे पास एक पॉइंट है, उससे दो रेज निकल रही हैं, मीन्स इन दोनों रेज का एक कॉमन पॉइंट है, एक ही पॉइंट है जिससे हमारे पास दो रेज निकल रही है, हमारे पास एंगल की शेप बन रही है। अब इस एंगल की दो साइड्स हैं, एक इनिशियल साइड है और एक टर्मिनल साइड है, और ये एक कॉमन पॉइंट जो होगा हम इसे वर्टेक्स कहते हैं। हमने नेम रख दिए, ये रे हमारे पास ए है, वर्टेक्स हमारे पास ओ है, और ये साइड इनिशियल साइड हमारे पास बी है। तो ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। अब ये जो हमारे पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट प्लेन, इस पर जो ओरिजिन बनता है वो हमेशा ज़ीरो और ज़ीरो ही बनेगा। और जो इसकी इनिशियल साइड होगी, जब हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और नेगेटिव वाई एक्सिस। राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, तो इनिशियल साइड एंगल की जो होगी हमेशा अलोंग करेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही बनेगी हमारे पास इनिशियल साइड ऑफ एंगल। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ एंगल्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेप पे है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से अबव होता है। ये थीटा एंगल को शो कर रहा है। थीटा, अल्फा, गेमा और बीटा होते हैं जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं, वो एंगल्स को शो करते हैं। तो एक्यूट एंगल है हमारे पास 0 से अबव होता है और 90 डिग्री से लेस देन होता है। अब यहाँ पर मैंने एक एंगल ड्रा किया है 45 डिग्री का, और 45 डिग्री एटलीस्ट तकरीबन इस तरह बनेगा। ये 90 डिग्री बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, सीधी लाइन होती है, ऊपर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो ये इससे जो कम होगा वो होगा हमारे पास एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल को हम कहते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल मीन्स थीटा इक्वल है 90 डिग्री में। अब देखिए 90 डिग्री की बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो ये हमारे पास 90 डिग्री है। अब इससे जो अबव होगा वो हमारे पास होगा एब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से अबव और 180 डिग्री से लेस देन वो हमारे पास है एब्ट्यूस एंगल। इसकी शेप भी मैंने बना दी है कि भाई 90 डिग्री से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, 120 डिग्री हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा एब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट से हम देख रहे हैं सीधी लाइन। अब सीधी लाइन होगी जो यहाँ से इनिशियल साइड से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ तक जा रही है, तो ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम इसे स्ट्रेट लाइन से कह सकते हैं ये हमारे पास है स्ट्रेट एंगल, तो हमें पता चल जाएगा ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास फुल रोटेशन। एक सर्कल की जब फुल रोटेशन करते हैं 0 से ऐसे फुल, ये 90, फिर 180, फिर 270, फिर यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा हमारे पास। फुल रोटेशन करेगा तो हमारे पास एंगल आएगा 360 डिग्री का। बिल्कुल शेप्स मैंने क्लियर कर दी हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होंगे तो हम देखेंगे हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इससे हमें पता चलेगा मींस 90 से कम होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 से अबव होगा, और 180 से कम वो सेकंड में होगा, 180 से अबव होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 से कम हो तो नेक्स्ट 270 और 360 के दरमियान जो होगा वो हमारे पास फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आएगा। और नेक्स्ट हम साथ ही देखेंगे इसकी रोटेशन और नेगेटिव एंगल क्या है हमारे पास और पॉजिटिव एंगल्स क्या हैं। पॉजिटिव एंगल हमारे पास वो होंगे जो इनिशियल साइड से स्टार्ट होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज होते हैं जो क्लॉक की रोटेशन हमारे पास क्या है, ये वो इस तरफ होती है, 1 2 3 4 इसी तरह लिखे होते हैं। और हमारे पास मूव भी, रोटेशन भी क्लॉक की इस तरफ होती है।
और जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं वो बिल्कुल इसके उल्टा होता है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इनिशियल साइड से स्टार्ट है, एंगल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास होगा पॉजिटिव एंगल। और अगर जा रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन है उसकी, तो वो हमारे पास होगा नेगेटिव एंगल। नेक्स्ट हम देखते हैं को टर्मिनल एंगल्स क्या है। को से देखें, कोलीग मीन्स साथी, को मीन्स एक साथ होना, को एजुकेशन भी होता है, उसमें भी मतलब एक साथ बॉयज़ और गर्ल्स एजुकेशन करते हैं, को हो जाती है उसे भी। को से हमें पता चल रहा है एक साथ जो एंगल्स होते हैं। अब वो कौन से एंगल्स होते हैं? एंगल्स दैट शेयर सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। वो एंगल्स जो सेम टर्मिनल और इनिशियल साइड को शेयर करते हैं एक साथ, उसको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। अब यहाँ पर देखिए 45 डिग्री है, रिमेनिंग पार्ट 315 का होगा। अब ये देखिए इनिशियल साइड से स्टार्ट है, यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहा है 315 टर्मिनल साइड तक। यही इसी तरफ हम इसने एक ही टर्मिनल साइड शेयर किया है। इसी तरह ये देखें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और यही इसी क्वाड्रेंट में हमारे पास इनिशियल साइड है। यही इनिशियल साइड शेयर कर रहा है ये टर्मिनल और इनिशियल साइड, सेम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड 405 डिग्री और 315 दोनों सेम टर्मिनल साइड और सेम इनिशियल साइड शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों क्या है हमारे पास? को टर्मिनल एंगल्स। यहाँ पर 405 डिग्री और 315 डिग्री हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स हैं। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। इससे पहले हमने इसी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, एंगल सीखा था और किस क्वाड्रेंट में होगा एंगल वो भी हमने सीखा था और उसकी टाइप्स भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 65 डिग्री। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में। 65 डिग्री हमारे पास 90 डिग्री से कम है। इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास है। इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हम लिख सकते हैं 65 डिग्रीज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमने हर एक एंगल के को टर्मिनल एंगल्स लिखने हैं। 65 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स देखें। इसके लिए हम ज़रा कैलकुलेटर यूज़ कर लें। हमारे पास फुल रोटेशन जो होती है 360 डिग्री होती है, तो यहाँ से जो रिमेनिंग पार्ट होगा हम 65 में से माइनस करेंगे 360 को। 65 माइनस 360 हमारे पास आएगा -295। इट मीन्स यहाँ से ये स्टार्ट है इनिशियल साइड से, यहाँ पर कंप्लीट इसका सर्कल हो रहा है तो हमारे पास आएगा माइनस कंप्लीट। हमारे पास ये टर्मिनल साइड की तरफ जा रहा है तो हमारे पास इसका एंगल आएगा -295 डिग्री। और 65 अब इसको प्लस करने से मीन्स यहाँ से इनिशियल साइड से हमारे पास ये स्टार्ट होगा, कंप्लीट ये सर्कल करेगा, तो हम 65 में प्लस करेंगे 360 तो हमारे पास आएगा 425। मीन्स 425 और 295 -295 डिग्री सेम टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड शेयर करेंगे ये दोनों एंगल्स। इट मीन्स हमारे पास इन दोनों के को टर्मिनल 65 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स हैं -295 डिग्री एंड 425 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स ऑफ 65 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट 135 डिग्री। अब 135 डिग्री 90 डिग्री से भी अबव है बट 180 डिग्री से लेस देन है। इट मीन्स ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। हम लिख सकते हैं 135 डिग्रीज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और इसके को टर्मिनल एंगल्स सेम एज इट इज़ हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम 135 को 135 डिग्री -360 कर देंगे, -225 डिग्री, और एक दफ़ा हम प्लस करेंगे इसमें 360 को +360 हमारे पास आएगा 495 डिग्री। इट मीन्स इसके को टर्मिनल एंगल्स हैं जो हमारे पास -225 डिग्री एंड 495 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स ऑफ 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है -40 डिग्री। अब माइनस से हमें
ये शो हो रहा है ये नेगेटिव एंगल है। अब नेगेटिव एंगल जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इट मीन्स ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये एंगल है जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है वो होगा नेगेटिव एंगल। इट मीन्स ये यहाँ से 0 है और 0 से स्टार्ट है 90, इट मीन्स ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो हमें 0, 90 और फिर 180, 270 और 360 होगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और इसके हमारे पास टर्मिनल एंगल्स कौन से होंगे, इसी तरह -40 में प्लस करेंगे 360, हमारे पास आ जाएगा 320 और एक दफ़ा हम इसको माइनस कर देंगे, -360 डिग्री इक्वल आएगा -400 डिग्री। इट मीन्स इसके को टर्मिनल एंगल्स है हमारे पास 320 एंड -400। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 210, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। अब 210 180 से भी अबव है बट 270 से लेस देन है, इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एज इट इज़ हम करेंगे 210 में पहले हम माइनस कर लेंगे 360, 210 माइनस 360 -150 एंड एक दफ़ा हम इसको प्लस कर देंगे, प्लस 360 570 है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, हमने 210 में 360 प्लस किया तो हमारे पास 570 डिग्री आ गया। इट मीन्स -150 डिग्री एंड 570 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल ऑफ 210। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास -150 डिग्री। अब ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज है, इट मीन्स यहाँ पर 90 और 0 के दरमियान होना था, ये 90 से अबव है, इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरह -150 में हम सबसे पहले करेंगे प्लस 360 डिग्री, -150 प्लस 360 तो आएगा 210। नेक्स्ट एक दफ़ा हम कर लेंगे इसको माइनस, -360 तो आ जाएगा -510। इट मीन्स इसके जो एंगल्स है को टर्मिनल वो है हमारे पास 210 एंड -1 एंड -510 डिग्रीज आर को टर्मिनल एंगल ऑफ -150 डिग्री। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स की ज़रूरत है, तो आए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे डिग्री मेजरमेंट्स। तो डिग्री क्या है, जैसे हमारे पास टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकेंड, आवर्स, मिनट, डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इसी तरह डिग्री एंगल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिग्री भी एक यूनिट है जो एंगल को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फुल सर्कल है उसका एंगल है हमारे पास 360 डिग्री। स्ट्रेट लाइन हमारे पास 180 होती है जिसे हम हाफ सर्कल भी कह सकते हैं। राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है जिसे हम 1/4 सर्कल भी कह सकते हैं, मीन्स 1/4 सर्कल। नेक्स्ट है हमारे पास मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब डिग्री को मिनट और सेकंड में कैसे किया जाता है, अब ये जो डिग्री है ये इक्वल होता है 60 मिनट के, और ये जो लाइन है वो मिनट्स को शो कर रही है, और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के, और जो सेकंड्स को शो करती हैं वो 2 लाइंस है हमारे पास। इट मीन्स 1 डिग्री है 60 मिनट के इक्वल और मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के। इट मीन्स 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड। मीन्स 1 डिग्री में 60 मिनट है, इट मीन्स 1 डिग्री में सेकंड कितने होंगे, तो हम 60 × 60 करेंगे तो हमारे पास 3600 सेकंड होंगे। 1 डिग्री इक्वल होगा हमारे पास 3600 सेकंड। इस सिस्टम को हम DMS भी कहते हैं, मीन्स डिग्री मिनट सेकंड। नेक्स्ट हम सीखेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल डिग्री टू DMS। DMS मीन डिग्री मिनट सेकंड। अब कुछ डिग्रीज होती है हमारे पास डेसिमल में, उसको हम डिग्री मिनट और सेकंड में DMS सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेप 1 है हमारे पास लेट होल नंबर
इसके लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप है लेट होल नंबर इज डिग्री, मीन्स डेसिमल पार्ट से पहले हमारे पास जो होल नंबर होते हैं वो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, वो हमारे पास है डिग्री। सेकंड हमारे पास स्टेप है डेसिमल पार्ट जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, वो हमें मिनट्स देगा। मीन्स हमारे पास फॉर एग्जांपल 73.12 डिग्री है, ये डेसिमल में ये डिग्रीज है हमारे पास डेसिमल में, इसको हमने डीएमएस में चेंज करना है। उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं 73 हमारे पास डिग्री है। डेसिमल पार्ट को सेपरेट करें तो हमारे पास 0.12 डिग्री होगा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, डेसिमल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 60 से, ये हमें देगा मिनट। मिनट आ गया हमारे पास 7.2। इफ़ मिनट्स आल्सो इन डेसिमल, अगर हमारे पास मिनट भी डेसिमल में है देन मल्टीप्लाई बाय 60 ऑफ इट्स डेसिमल पार्ट। इसके डेसिमल पार्ट को हम करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसका डेसिमल पार्ट हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट किया तो हमारे पास 0.2 मिनट आ गए। अब इस मिनट को हम कर देंगे सेकंड में कन्वर्ट, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 0.2 को मल्टीप्लाई किया 60 से, हमारे पास आ गए 12 सेकेंड। अब ये लाइन मिनट को शो करती है, ये 2 लाइन सेकेंड्स को शो करती है। हमारे पास आ गया 73 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 12 मिनट। अब लास्ट पर हम ये जो प्लस का साइन है इसको ख़त्म कर देंगे, हमारे पास आएगा 73 डिग्री 7 मिनट 12 सेकेंड। मीन्स डेसिमल डिग्री को हमने चेंज कर लिया डीएमएस में, डिग्री, मिनट्स और सेकेंड में। नेक्स्ट हम सीखेंगे कन्वर्टिंग डीएमएस टू डेसिमल डिग्री, मीन्स बिल्कुल इसका ऑपोजिट कन्वर्जन है, ऑपोजिट ऑपरेशन है। पहले हमने डेसिमल डिग्री को डीएमएस में चेंज किया, अब डीएमएस को डेसिमल डिग्री में चेंज करेंगे, ऑपोजिट कन्वर्जन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम डिग्री विल बी सेम, डिग्री पार्ट जो होगा हमारे पास वो डिग्री ही रहेगा। सेकेंड स्टेप हमारे पास है मिनट्स को डिवाइड करेंगे 60 से। ये जो हमारे पास मिनट्स है इसको मल्टीप्लाई किया था 60 से, अब हमने कर देना है डिवाइड 60 से। थर्ड स्टेप हमारे पास जो सेकेंड्स हो गए उसको हम डिवाइड करेंगे 3600 से। हम मिनट के डेसिमल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करते थे, अब हमने डिवाइड कर देना है 3600 से, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 1 डिग्री इक्वल होता है 3600 के। तो जब हमने सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे 3600 से। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उन सब वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेसिमल डिग्री। तो हमारे पास डीएमएस चेंज हो जाएगा डेसिमल डिग्री में। तो एग्जांपल हमारे पास 45 डिग्री, 45 मिनट, 45 सेकेंड्स। अब 45 डिग्री तो सब पहले ही डिग्री में है तो हम इसको डिग्री ही रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 45 मिनट, मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस 45 सेकेंड है तो 1 डिग्री इक्वल होता है 3600 सेकेंड के। इट मीन्स इसको डिग्री में करने के लिए 45 को डिवाइड करेंगे 3600 से। अब इसको इससे डिवाइड किया, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और ये भी आप कैलकुलेटर यूज़ करके ही सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। सॉरी मैंने यूज़ नहीं किया, आप यूज़ कर सकते हैं, आंसर यही आएगा 45। यहाँ पर हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 60, मेरे पास आएगा 0.75 डिग्री आ गया, प्लस 45 को हम डिवाइड करेंगे 3600, हमारे पास आ जाएगा 0.0125। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 45.7625 डिग्री। प्लस करके देख लेते हैं, 45 प्लस 0.75 प्लस 0.0125, सॉरी 0, ठीक है तो इक्वल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 45.7625 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। मीन्स डेसिमल डिग्रीज को हमने डीएमएस में चेंज करना है, कंसेप्ट हमने क्लियर कर चुकी है हम। तो पार्ट 1 है हमारे पास इसका 123.456 डिग्री। सबसे पहले डेसिमल पार्ट इसका सेपरेट करेंगे और डेसिमल पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमारे पास आ जाएगा ये मिनट। 0.456 मल्टीप्लाई किया मैंने 60 से, हमारे पास आंसर आएगा 27.36 मिनट्स आ जाएंगे। 123 डिग्री और ये मिनट्स।
अब ये मिनट्स भी हमारे पास डेसिमल में है, अब इसका डेसिमल पार्ट है उसको भी सेपरेट कर देंगे, हमारे पास 0.36 आ जाएगा। अब 0.36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड, मीन्स 123 डिग्री प्लस 27 मिनट, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आंसर हमारे पास 22 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हमने जब आंसर लिखना है तो ये प्लस के साइन को हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास आएगा 123 डिग्री 27 मिनट 22 सेकेंड, मीन्स डेसिमल डिग्री को हमने DMS में चेंज कर लिया। इसी तरह पार्ट 2 है 58.7891 डिग्री, होल नंबर को हमने 58 डिग्री ही रहने दिया, प्लस डेसिमल पार्ट को सेपरेट किया 0.7891। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 60 से तो हमारे पास आ जाएगा मिनट। 0.7891 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से हमारे पास आएगा 47.346 मिनट्स आ जाएगा। अब ये भी डेसिमल में है, इसका डेसिमल पार्ट हम सेपरेट करेंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे तो 0.346 मिनट, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो हमारे पास ये आ जाएगा सेकंड में। 0.346 को मल्टीप्लाई किया 60 से हमारे पास आएगा 21 सेकंड। तो नेक्स्ट हम प्लस का साइन रिमूव कर देंगे, हमारे पास DMS में चेंज हो जाएगा, डेसिमल पार्ट इक्वल आएगा 58 डिग्री 47 मिनट 21 सेकंड। पार्ट 3 है 90.5678 डिग्री 90 डिग्री प्लस इसका डेसिमल पार्ट सेपरेट कर दिया 0.5678 डिग्री। अब इसको हमने मिनट में करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 0.5678 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 34.068 मिनट। अब ये मिनट भी हमारे पास डेसिमल में आएगा तो हम इसका डेसिमल पार्ट भी सेपरेट कर देंगे, 0.068 आएगा हमारे पास। इसको हमने सेकंड में चेंज करना है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 0.068 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से हमारे पास आ जाएगा 4 सेकंड। जब डिग्री सॉल्व हो जाए तो डिग्री को एज इट इज़ लिखते जाएंगे, मिनट आ जाएगा तो मिनट को भी एज इट इज़ लिखेंगे, डेसिमल पार्ट सेपरेट कर देंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सेकंड भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमने लास्ट पर प्लस को रिमूव कर देना, हमारे पास आएगा 90 डिग्री 34 मिनट 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। पहले हमने डेसिमल डिग्री को DMS में चेंज किया था, अब हमारे पास डिग्री मिनट और सेकंड है, इसको हमने डेसिमल डिग्री में चेंज करना है। इसका कंसेप्ट भी हमारे पास क्लियर है, इन क्वेश्चंस से करने से पहले हमने वो कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो सिंपल हमारे पास फर्स्ट स्टेप था हमारे पास कि 65 डिग्री को डिग्री में ही रहने देंगे, जो मिनट्स होंगे उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, सेकंड होंगे हम उसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो 65 प्लस 32/60 ये डिग्री में चेंज हो गया, प्लस 15 और 3600 ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो 65 डिग्री प्लस इसको डिवाइड किया तो 0.533 डिग्री आएगा, प्लस इसको डिवाइड किया 15 और 3600 को तो हमारे पास आएगा 0.0042 डिग्री। अब इनको हम ऐड कर देंगे, सारी वैल्यूज़ को ऐड किया, कैलकुलेटर से आप ऐड करेंगे, कैलकुलेटर से ही डिवाइड करेंगे, यही आंसर आएगा। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 65.5372 डिग्री। पार्ट 2 है 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकेंड। 42 डिग्री एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 18 को डिवाइड करेंगे 60 से, प्लस 45 सेकेंड को डिवाइड करेंगे 3600 से, डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर 0.3 डिग्री आएगा, प्लस 0.0125 डिग्री। कैलकुलेटर से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल डिग्री में चेंज हो जाएगा, DMS 42.3125 डिग्री। पार्ट 3 है 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकेंड। अब 78 डिग्री को एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 45 को डिवाइड करेंगे 60 से, प्लस 36 को डिवाइड करेंगे 3600 से, तो हमारे पास आएगा इसको डिवाइड करने से 0.75 डिग्री, प्लस इसको 36/3600 किया तो हमारे पास आएगा 0.01 डिग्री। ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 78.76 एक्सरसाइज सीखने डिग्री। में वीडियो किस हद तक मुफीद साबित उम्मीद हुई? है आपने कमेंट में एक्सरसाइज लिखिएगा, अच्छे से सीखी अपना होगी नाम, स्कूल और का नाम और आपके डिस्ट्रिक्ट भी तमाम लिखिएगा। concepts clear इंशाल्लाह हो गए होंगे। हर माह पंजाब के कोई किसी एक confusion हो डिस्ट्रिक्ट के किसी एक तो आप स्टूडेंट को दिए गए कैश नंबर पर प्राइज WhatsApp भिजवाया मैसेज जाएगा। करें। हो सकता इंशाल्लाह है पहली फुर्सत अब की में बार वो रहनुमाई खुशनसीब फराहम की आप जाएगी। हों, तो फिर अल्लाह जल्दी ताला करें, आपको दीन और अपनी दुनिया की मालूमात हर नेमत से लिख